तो एक न्यू वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो कुछ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड भी है, इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो लोग नए आ रहे हैं, मेंबर्स बन रहे हैं, उनके लिए भी है, पुराने मेंबर्स जो बन चुके हैं उनके लिए भी है, और जो बनना चाहते हैं, है ना, उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बनती है। बेसिक सवाल जवाब जो हैं उनका भी आंसर दे दूँगा, और कुछ अपडेट्स है मेरी जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ रूल्स है जो फॉलो करने हैं, उस रूल्स के हिसाब से मतलब काम आगे होगा। सबसे पहली चीज़, जो मेरा ऑफिस का एड्रेस है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा ऑफिस का एड्रेस है जो भिवंडी सिटी में है, डिस्ट्रिक्ट ठाणे है, और स्टेट है महाराष्ट्र। तो जो लोग आना चाहते हैं वो इस एड्रेस पे आ सकते हैं, लेकिन याद रहे अपॉइंटमेंट के बिना आओगे तो अगर मैं रहा भी तो शायद ना मिल पाऊँ, बिकॉज़ मेरे और भी काम होते हैं। तो सिर्फ निमस्मेटिक का काम नहीं है, हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं निमस्मेटिक पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो और भी काम्स होते हैं, तो इन केस अगर मैं दूसरे काम में बिज़ी रहा तो आपसे नहीं मिल पाऊँगा, तो इसलिए अपॉइंटमेंट लेके आना ज़रूरी है। और दूसरी बात, टाइमिंग सुबह का है 8 बजे से 11 बजे का। ये टाइम पे रेगुलर मैं रहता हूँ ऑफिस पे, लेकिन ये नहीं है कि मतलब अगर आप आस-पास के करीब के हो तो भी आप बार बार आओगे, ऐसा नहीं। अगर काम होगा तो उसी के लिए आना है, और काम जितना भी मतलब हमें जल्दी टाइम फाइनल करके जो भी चीज़ें आपकी है, अगर कॉइन वगैरह ला रहे हो आप, तो उसको पूरा सेट करके लाना है आपको। यानी कि ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा आप एक साथ नहीं। ज़्यादातर आप ऐसे कॉमन लोग यही करते हैं कि पता नहीं होता है उन्हें कि कौन से सिक्के रेयर है या नहीं है, तो वो दिखाने के लिए पूरा का पूरा एक साथ बंच लेके आ जाते हैं। तो इतना आप ज़्यादा नहीं लाना है, कुछ सिक्के लाए जो सिक्के आपको लगता है कि हाँ इसमें रेयर स्केयर हो सकते हैं। मेरे वीडियोस देखो, वीडियो से रिलेटेड अगर सिक्के आपके पास है, नोट्स अगर आपके पास है, तो वो लाना है, वो भी विदाउट बोले, मेरे को बिना बताए अगर लाओगे तो हो सकता है वो वीडियो में तो होगा लेकिन वो मैं बाय नहीं करूँगा। तो इसके लिए कभी भी रिक्वायरमेंट जान के चीज़ों को लाना है। अगर मान लो अभी की मैं बात करूँ तो मुझे रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन्स है 1950 से लेके 1950 से लेके 2022 तक, जितने भी जो स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स है, उसमें अगर अच्छी कंडीशंस के कॉइन आपके पास है, मैं यूएनसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट उसमें चमक होनी चाहिए, है ना, या कम से कम बहुत अच्छी कंडीशन के कॉइन होने चाहिए। अगर वैसे है तो आप बता सकते हैं मुझे, कुछ फ़ोटो भेज सकते हैं, और अगर हमारा प्राइस जमेगा तो हम डील कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल बता रहा था मैं, रूल ये है कि आपको इस तरीके से आना है, तो अपॉइंटमेंट लेके आना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन नए लोगों को बार बार बताना पड़ता है। तो मुझे इस टाइप की वीडियो ना ऐसा लगता है हर हफ्ते 10 दिन में एक बार वापस रिपीट करनी पड़ेगी, या फिर इसी वीडियो को मैं अलग बार बार अपलोड कर दिया करूँगा। अगर टाइम नहीं होगा तो हर 10-15 दिन में ऐसी वीडियो को रिपीटली अपलोड कर दूँगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग चाहते हैं हमारे साथ काम करना, तो वो मेंबरशिप में आना पड़ेगा उनको, ठीक है। डायरेक्टली अब जो है हम नॉन मेंबर से ज़्यादातर कोई भी सिक्के बाय नहीं करेंगे, ना ही मतलब उनसे डीलिंग होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। अगर हमारे काम की कोई चीज़ होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ विदाउट जो मेंबर है, जो नॉन मेंबर है, उनके साथ अभी फ़िलहाल हम कोई भी बाइंग सेलिंग का काम नहीं करेंगे। जब भी होगा, कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, हम हमारे वीडियो में बताएंगे। आपको डेट के साथ वो वीडियो देखनी है, कौन से डेट में डाली गई है। अगर उसके आसपास ही आपने देखा है, मान लो आज 21 दिसंबर 2022 है, अगर आज मैंने बोल दिया मुझे 50 पैसे के सिक्के स्क्वायर कैटेगरी के चाहिए, और आप इस वीडियो को अगर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद देख रहे हो, तो रिक्वायरमेंट उस टाइम पे मुझे नहीं रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उस टाइम पे वो वीडियो देख के आपका फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर 2-4 दिन में, हफ्ते भर में आपने देखा है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपके पास वो कॉइन है तो बता सकते हो मुझे कि सर ये मेरे पास है, अगर आपको लेना है तो मैं लेके आता हूँ या कुरियर करवाता हूँ।
तो ठीक है, ये भी बात का ध्यान रखें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डील होगी नॉन मेंबर से। मेंबर्स को तो मैं बताते ही रहता हूँ जो भी रिक्वायरमेंट आती है। फ़िलहाल एक अपडेट है मेंबर्स के लिए ही, जिनके पास भी ब्रिटिश इंडिया के सिल्वर कॉइन्स अच्छे कंडीशंस में है, ख़ास करके पूरा अगर कोई कैटलॉग किसी ने बना के रखा है। मेरे 2-3 मेंबर है जिनके पास इस टाइप के कलेक्शन है, तो मैं फ़िलहाल वीडियो ही बना के बता रहा हूँ कि अगर पूरा का पूरा कैटलॉग भी है आपके पास ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स का, सिल्वर की बात कर रहा हूँ, सिल्वर कॉइन्स, तो आप हमें उसकी पूरी डिटेल बता सकते हैं। क्लियर फ़ोटो आपको भेजने होंगे। क्लियर फ़ोटो अगर आप भेजोगे तो अभी फ़िलहाल मेरे पास रिक्वायरमेंट आया हुआ है ब्रिटिश इंडिया के सिल्वर कॉइन्स की बाइंग का। वैसे ही बंडल्स में फैंसी नंबर के अगर बंडल आपके पास है, 1 रुपये में, 2 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में, 10 के ऊपर नहीं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये, इसमें अगर आपके पास फैंसी नंबर के बंडल्स है ख़ास करके 1 रुपये में, तो ज़रूर बताइए। रिक्वायरमेंट है मेरे पास बाइंग के लिए। याद रहे, प्राइसिंग ऐसी नहीं पकड़ के चलनी है जो आप लोग यूट्यूब पे सुन लेते हैं। मान लो एक वाजिब दाम अगर 1200 भी कोई बंडल का है, तो आपको 1200 नहीं मिलने वाला है, आपको 700, 800, 900 या बहुत बहुत 1000 रुपये मिलने वाला है। क्योंकि कम से कम 200-300 रुपया हमारी भी मार्जिन रहेगी उस हिसाब से। और हम भी कोशिश ये करते हैं आगे जिसको हम बेचते हैं वो ज़्यादा मार्जिन पे हम नहीं बेचते, ठीक है। तो प्राइसिंग कम ही हम मतलब लगाते, कम यानी कि वैसे भी कम नहीं कि मतलब 2000 की चीज़ को 1000 में ख़रीद लिया, वो वाली बात नहीं है। अगर अच्छी चीज़ है 2000 वाली तो उसको 1700-1800 या 1600 में फ़ाइनल करके हम ले लेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या दिया है। अगर वो कॉमन है, कहीं से भी मिल सकता है, जैसे एक बंडल ही कोई है मान लो जिसकी कीमत 1500-1200 ऑलरेडी चल रही है और आप भी वही कोट करोगे, तो फिर वो हमारे काम का नहीं, हम किसी से भी ले सकते हैं। हमारे पास भी काफ़ी लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं किसी को बोलता हूँ चाहे मेंबर हो या ना हो, तो ये मत समझना कि मेरे पास कोई उसका ऑप्शन नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मेंबर्स का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो उसका फ़ायदा आप लो, लेकिन इसका मतलब ये भी मत सोचो कि इसी एक ही डील में दो ही कोई एक दो डील में मैं बहुत सारा अमाउंट कमा लूँ। ये सोच से अगर काम करोगे तो बार बार काम नहीं होगा। अगर आप वाजिब दाम में कोई चीज़ें बेचोगे तो मैं भी आपसे बार बार ख़रीदूँगा, और जाहिर सी बात है पब्लिक भी फिर वो रेट में ख़रीदेगी। तो जितना ज़्यादा सही रेट होगा उतनी ज़्यादा डील्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो मैं मतलब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसे ही नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते रहते हैं तो उसको भी बताना ज़रूरी है। जैसे सर, क्या मैं आपके कार्यालय यानी ऑफिस में आकर अपने पुराने सिक्के और नोट ला सकता हूँ? तो जैसे मैंने बताया पहले ही कि लाने से पहले मुझे बताना होगा कौन से सिक्के हैं, कौन से नोट्स हैं। और ख़ास करके नॉन मेंबर फ़िलहाल ऑफिस पे नोट्स वगैरह, सिक्के वगैरह ना लेके आए। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अगर लाए तो बात अलग है, यानी 2-4-10 चीज़ें अगर आप ला रहे हैं दिखाने के लिए तो बात अलग है, आप साथ में ला सकते हैं। लेकिन पूरा पूरा एक मतलब थैला भर के मत लाना मेरे भाई, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता है। हाँ, मैं आप लाओगे तो गाइड कर दूंगा, फिर भी बता दूंगा कि उसमें से आपको किस तरीके से उसको शॉर्ट आउट करना है, वो डिटेलिंग मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन उसको चेक करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहेगा तो मैं नहीं चेक कर पाऊँगा। अब जाहिर सी बात है, एक एक चीज़ अगर मैं एक एक कॉइन चेक करूँ, अगर आप 1000-2000 कॉइन लाए हो, हर कॉइन के पीछे अगर मुझे आधा मिनट भी लग रहा है तो सोच लो कितना टाइम जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है, सर मेरा कुरियर नहीं मिला, 10 दिन हो गए हैं। अब ये ऐसा हुआ है, 2-3 लोगों के साथ हुआ है कि मैंने कुरियर ही नहीं भेजा है और ना ही उन्होंने मुझे सामने से बोला कि सर मतलब मेरा कुरियर भेजा या नहीं भेजा आपने। तो कभी कोई 8 दिन के बाद किसी को याद आ जाता है, किसी को 10-15 दिन के बाद याद आता है कि उन्होंने ऑर्बिट से मेंबरशिप ली थी और कुरियर उनका नहीं मिला है। तो होता ये है कि आप लोग जब मुझे पेमेंट करते हो, स्क्रीनशॉट भेजते हो, उसके बाद ज़रूरी नहीं है आपने ही किया हो और 2-4 लोग, 5 लोगों का आ चुका होता है ना। ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ आगे पीछे किसी के भी मैसेज आए हुए होते हैं और भी लोगों की ज्वाइनिंग हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मैसेजेस में आपका मैसेज कहीं पीछे रह जाता है, किसी किसी का, सबका नहीं बता रहा हूँ। तो उसमें सलूशन सीधा सीधा ये है
कि मैं हमेशा जो भी लोग मेंबरशिप लेते हैं उनको ये बोलता हूँ कि आपका कुरियर 2 से 3 दिन में भिजवा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन होते होते आपको पूछना है एक बार कि क्या मेरा कुरियर डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आज मैंने 5-6 लोगों का कुरियर डिस्पैच किया हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अब जो भी रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर जो भी कुरियर आए होंगे करने होंगे मुझे, वो मैं करवा दूँगा। ठीक है। तो ये है कि अगर आपका कुरियर डिले हो रहा है तो कभी एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने बताना भूल गए हमें। तो मैं भी कैसा है कि यहाँ पे जो मेरा दूसरा काम होता है उसमें मैं हर एक बार चीज़ वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ कि किसका पहुँचा है किसका नहीं पहुँचा है, किसका गया है किसका नहीं गया है। कभी किसी का भूल सकता हूँ, कभी किसी का हो सकता है कि नहीं जा पाता है, रिटर्न आ जाता है। ऐसा हुआ है, 2 लोगों का हुआ है। तो वापस उनका भी भेजना है, तो जाएगा अभी फिर से पोस्ट ऑफिस से ही जाएगा। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है किसी के साथ, तो इसके लिए अपडेट्स लेते रहेंगे तो मैं भी उसके बारे में फिर आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। दूसरा, लोग क्वेश्चन फिर डालते हैं आजकल, ये हो रहा है कि मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ, इसके लिए लोग पूछते हैं सर मेरा रिप्लाई नहीं आया, प्लीज़ जल्दी रिप्लाई करें कि मेरे सिक्के या नोट्स की कीमत क्या है। ठीक है, या मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लो तो मैं वहीं से मतलब जान लूँ समझ लूँ कि प्राइसिंग क्या है। तो पहली बात तो ये है कि रिप्लाई 24 घंटे में आ जाता है मैक्सिमम। मैंने 90% लोगों को हमेशा 24 घंटे में रिप्लाई दिया है, 90% लोगों को। ठीक है, 10% लोग कभी कभी मिस हो जाते हैं, और ख़ास करके अगर मिस होते हैं तो मैं उनको बता भी देता हूँ कि मैं भी बिज़ी चल रहा हूँ। इवन मेरे मेंबर्स में भी बता देता हूँ मैं कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, आपका जो भी है उसका रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ आप ऐसी भेजते हो जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं अगर किसी को पूछता हूँ तो सामने से अगर रिप्लाई आ जाता है तो मैं तुरंत आपको बता देता हूँ, कभी नहीं आता है तो मैं भी नहीं बता पाता हूँ, और कभी मैं भी उसके ऊपर रिसर्च कर नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर कोई चीज़ आपने भेजी है और रिप्लाई आपको उसका चाहिए होता है, तो 2-3 दिन में अगर नहीं आए, 2 दिन में रिप्लाई नहीं आए, तो एक बार मुझे रिमाइंड कर सकते हैं आप कि सर इस चीज़ का मैंने आपको पूछा था, इसका रिप्लाई कर दीजिए। तो क्या एक रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे मैंने कुरियर में बोला, वैसे ही अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो रही है तो ये मत समझना कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका नहीं, लास्ट 2-3 दिन से बहुत लोगों का ना ही मैंने मतलब कॉल ज़्यादा रिसीव किए हैं, ना ही रिप्लाई दे पाया हूँ। ठीक है, तो एक प्रॉपर मुझे शेड्यूल बनाना है, अभी सब उसी पे वर्कआउट कर रहा है, किया जा रहा है कि कैसे क्या मतलब प्लानिंग करूँ मैं, जिससे सबका एक टाइम बन जाए। एक टाइम के हिसाब से फिर किसी को रिप्लाई देने का एक टाइम होगा, किसी से बात करने का एक टाइम होगा, किसी से मिलने का एक टाइम होगा, उसी टाइम में वो काम किए जाएंगे। ठीक है, बाकी टाइम में फिर जो भी मुझे दूसरे काम करने होंगे वो दूसरे काम मैं करूँगा। तो ऐसे शेड्यूल बना के काम करेंगे आगे। ठीक है। और दूसरा, लोग ये पूछते हैं मेंबरशिप के लिए पेमेंट कैसे भेजें, किस पर भेजें, या फिर बुक्स वगैरह ख़रीदनी है पेमेंट किस पर भेजें, एसेसरीज़ ख़रीदनी है पेमेंट किस पर भेजें। तो पेमेंट का मैं हमेशा मेरे बहुत सारे वीडियो में ऑप्शन दिखा चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मेरा HDFC बैंक का अकाउंट डिटेल होता है, उसमें मेरा नाम रहता है फैज़ान यू शेख। अगर नाम नहीं लिखा है किसी फ़ोटो में तो याद रहे, उसमें अगर बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो नाम डालना है आपको फैज़ान यू शेख। ठीक है, और अगर आप कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं कोई ऐप से, तो हमेशा ध्यान रहे ऐप को स्कैन करने के बाद आपको जो नाम लिख के आएगा वो होना चाहिए DIAM, ऑनलाइन ट्रेडर एंड फाइनेंस। स्पेलिंग भी देख लेना, DIAM, ऑनलाइन ट्रेडर एंड फाइनेंस। अगर ये लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है आपने सही कोड स्कैन किया है। ठीक है, तो फिर आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे मेंबरशिप का हो, चाहे बुक का हो, चाहे एसेसरीज़ का हो। पेमेंट करने के बाद अगर मान लो कोई ऑर्डर आपका फ़ाइनल हुआ है बुक्स का वगैरह, फिर से वही कहूँगा कि आप मुझे हर 2-3 दिन में एक बार रिमाइंडर दे देना कि सर मैंने फ़ला चीज़ के लिए पेमेंट किया था, क्या आपने वो कुरियर करवा दिया है। अगर मैंने सामने से बोला हुआ है कि 2-4-5 दिन के बाद होगा, तो 2-4-5 दिन के बाद फिर आप मुझे रिमाइंड करवाएं। ठीक है,
तो ज़्यादातर तो मैं भेजा हुआ रहता हूँ, लेकिन 10% चांस है किसी किसी का मिस हो जाता है। इसके लिए चाहे कुरियर किसी भी चीज़ का हो, एक बार आपको रिमाइंड करवाना है, ताकि मैं कभी किसी का भूल गया हूँ तो उसको मैं फिर आपको आगे प्रोसेस जल्द से जल्द करवा दूँ। तो ये कुछ बातें थी, है ना। सुबह मैं सबका कुरियर भेज भी चुका हूँ, और सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो को अब इसमें मर्ज कर रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा कि जो कुरियर गया वो भी, और भी कुछ उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए बताए हैं, तो उसको भी आप सुन लीजिए, ठीक है। आगे देखिए फिर। तो आज भी मैं कुरियर करने जाने वाला हूँ, ठीक है। सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि ज़्यादातर अब जो कुरियर है मेरा वो बाय पोस्ट ही जाएगा। तो काफ़ी लोगों का रहता था और कुरियर, तो आज उन लोगों का सबका कुरियर जाने वाला है। अभी आप देख सकते हैं पंजाब से भी हमारे ज्वाइनिंग की है, ठीक है। अब उनसे डिटेलिंग मेरा पूछने का मतलब कैसा है, हर किसी को जवाब देने के लिए इतना टाइम नहीं है सवाल जवाब करने के लिए। तो बेहतर है आप कुछ भी इंक्वायरी हो, मेंबर्स हो या नॉन मेंबर हो, वो लोगों को मैं यही कहूँगा कि कम से कम क्लियरली लिखा करें कि आपको कुछ अगर बाय करना है, बुक भी अगर बाय करनी है, प्राइस वगैरह वगैरह जाननी है, तो एक बार मेरे चैनल पे जाओ, वीडियोज़ में जाओ, वीडियो में स्क्रॉल करो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है मेरी इस बुक के बारे में, ठीक है। ये जो बुक है मेरी इंग्लिश वर्जन में भी है और हिंदी वर्जन में भी है, दोनों की प्राइस सेम है, 599 रुपीज़। जो लोग मेंबर बनते हैं उनको ये बुक फ्री मिलती है, ठीक है। इसके साथ 4 पॉकेट कैटलॉग मिलते हैं, जिसको अभी मैं और अपग्रेड कर रहा हूँ, पहले के ही है वो, लेकिन अभी और अपग्रेड करूँगा उसको, ताकि वो और अच्छे से आप लोगों के काम आए। जो पहले से जिन लोगों को पुराना कैटलॉग मिला हुआ है उनको भी मैं वो भिजवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो अभी नए जुड़ेंगे आने वाले मेरे ख्याल से एक हफ्ते के बाद से मैं कोशिश करूँगा कि नया मेरा कैटलॉग जो है वो आप लोगों तक पहुँचे। और दूसरी बात, जो पूना में अभी एग्जीबिशन है 23, 24, 25 को जो लग रहा है, दिसंबर 2022, तो मेरी कोशिश है मैं यहाँ पे पहुँचूँगा 25 तारीख को, यानी संडे वाले दिन। और टाइम होगा मेरे ख्याल से अंदाज़ा 12 बजे तक शायद मैं वहाँ पे रहूँगा, दोपहर के 12 बजे तक पहुँचूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक वहाँ पे होल्ड करूँगा मैं। तो ये 4 घंटे में जो लोग मिलना चाहते हैं, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, और वहाँ पे मिल सकते हैं मुझसे, न्यू में इसके बारे में हमारे ग्रुप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। बुक वगैरह अगर बाय करनी है, मेंबरशिप लेनी है, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, या कोई अच्छे कॉइन आप लोगों के पास है, आप जो सेल करना चाहते हैं, पुराने चिल्लर की बात नहीं हो रही है, रेयर या स्केयर कैटेगरी के अच्छे कंडीशन के अगर कॉइन होंगे तो वो आप ला के बता सकते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट होगा तो मैं वहाँ पे बाय कर लूँगा आपसे, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, ठीक है। और दूसरी बात, जिन लोगों को मैं कुरियर कर चुका हूँ वो लोग भी मुझसे फॉलोअप लिया करें, हर 2 से 3 दिन के बाद आप लोग फॉलोअप लिया करें कि सर मेरा कुरियर आया नहीं है। बात केस में ऐसा हो सकता है कि किसी को उस ऑफिस पे जाके अपना कुरियर लेना पड़े, ऐसा हुआ है 2-3 लोगों के साथ, इसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जिनको भी बुक बाय करनी है 9699065064 ये नंबर पे व्हाट्सअप करें, या जिनको मेंबरशिप लेनी है इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं डिटेलिंग भेज दूंगा। पेमेंट करने के बाद आपको कुरियर से सारी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है भेज दी जाएगी। और मैं एसेसरीज़ भी कुछ लेने जा रहा हूँ, तो जिन लोगों का, कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट आया हुआ है और किसी को कुछ चाहिए, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह हो गया, यानी कि इस टाइप का मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह हो गया, और भी अलग अलग टाइप के आते हैं, सादे वाले भी आते हैं, ये एलईडी लाइट वाला है, ठीक है। इस टाइप के भी आते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, या शायद वहाँ पे अगर वेट मशीन इस टाइप की अगर मिलेगी
ठीक है, वैसे ये भिवंडी अवेलेबल है, मेरे शहर में अवेलेबल है। तो इस टाइप की मशीन वगैरह भी अगर लेनी है तो मुझसे बोल सकते हैं। या कॉइन होल्डर्स है, अलग अलग टाइप के जो आते हैं, जैसे रोटेशन वाला कॉइन होल्डर एक आता है, नॉर्मल जो आते हैं सादे, है ना। तो इस टाइप की कुछ भी एसेसरीज अगर आपको रिक्वायर्ड है, या बहुत लोगों का जो बुक होता है कॉइन होल्डिंग का बुक, या नोट होल्डिंग की जो बुक होती है वो भी चाहिए होती है, तो वो मुझको बोल सकते हैं। और मैं वहाँ से खास करके मेंबर लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ से फिर लेके आऊँगा, तो उसके बाद आपको कुरियर करवा दूँगा, आपको पेमेंट करना है मुझे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सामान मैं भी नहीं ला सकता हूँ, यानी छोटा मोटा अगर कुछ लाना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और आज की फिर ये अपडेट आगे की वीडियो में रहेगी। ये अभी सुबह मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा था इस बताने के लिए, कुरियर से रिलेटेड बातें भी, ठीक है। और आगे अगर कोई वीडियो मुझे इसके साथ मर्ज करनी होगी तो वो मर्ज करके भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, या हो सकता है यही वीडियो को मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, बाय।